आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। दुर्गा उत्सव में पूजा के साथ सांस्कृतिक उत्साह के तौर पर गरबा व डांडिया का विशेष महत्व होता है। आयोजन को लेकर युवक युवतियों व महिलाओं का उल्लास देखा जा रहा है। सामूहिक तौर पर किए जाने वाले इस नृत्य में लोगों का जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना काल के दौरान आयोजन स्थगित करना पड़ा था। इस वर्ष आयोजन में कोई व्यवधान नहीं होने से नई पीढ़ी के युवा भी आयोजन में भाग लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। शहर में इन दिनों विभिन्न कॉलोनियों में नवरात्र के प्रथम दिवस से गरबा डांडिया की धूम मची हुई है। रविशंकर शुक्ल नगर, शारदा विहार, मुड़ा पार्क, निहारिका, CSB कॉलोनी आदि स्थानों पर भक्तजन गरबा डांडिया करते नजर आ रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। पोड़ी बहार स्थित काली मंदिर में अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर मंदिर में रखे 17,000 नकदी सहित अन्य सामानों की चोरी कर ली गई है। चोरी की घटना मंदिर में लगे CCTV में कैद हो गई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 3 युवकों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिन्होंने मंदिर का ताला तोड़कर नकदी सहित अन्य सामानों की चोरी कर ली है, जिसकी शिकायत रामपुर पुलिस चौकी में की गई है। ये पोड़ी बहार में काली मंदिर है, ये बताएं। और यहाँ पे चोरी की घटना हुई है। और सुबह सुबह 3 बजे करीब एक माता राम है आती है पूजा करने। उन्होंने आके देखा तो मंदिर का सामान बिखरा हुआ था, और सामान जो है यहाँ बिखरा हुआ था तो चोरी हो गया। तो उन्होंने पंडित जी को फ़ोन किया। पंडित जी आए और देखे अंदर का भी सामान गायब था। जो माता राम के यहाँ चढ़ावा था 17,000 रुपये, और मुकुट और उनकी ज्वेलरी थी वो निकाल के ले गया है। और जिसका कि CC फुटेज में पूरा विवरण दिख रहा है कि एक लड़का अंदर प्रवेश किया है और पहला सब्बल रखा था। सब्बल से उसने मेन गेट को तोड़ा है। उसके बाद उसने मंदिर के अंदर जो जहां माता का प्रवेश द्वार है उसको तोड़ा है, और तोड़ने के बाद में उसने उसको मुकुट और गहने को यहां से ले गया है। एक जो था गेट के बाहर टहल रहा था, और एक जो था मतलब मेन रोड पे था। कुल 3 लोग थे इन लोग। इसके बाद इन्होंने बगल में घर में एक मोटरसाइकिल था, उसको चोरी किया, और उसमें उसने भागने की कोशिश किया, जिसमें उसका चेन उतर गया चौक पे, पुड़ी बहार में जो चौक है चर्च के पास। तो उसको फिर आगे जाके उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में उसको रामपुर चौकी 112 बुला के दिया गया है, जिसमें अभी तक एक ही लोग पकड़ाए हैं, बाकी लोगों का कोई अभी पता नहीं है। ये माँ के आस्था का ये है कि यहाँ इससे पहले भी 2 बार चोरी हो चुका है, और जिसमें चोर पकड़ा गया था तो वो क्या था कि कॉलोनी का ही था। उसके पकड़ा जाने से इस माता के मंदिर के आस्था का पूरा है, और इस मंदिर को स्थापित हुए आज लंबे वर्ष हो गए, करीब करीब 25 साल। और लोगों की जो अपनी सोच है कि माता के यहाँ चोरी होने के बाद में चोर पकड़ा जाता है,
ये सबसे आस्था का केंद्र है यहाँ का। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। जिले में एक छात्र ने अपने अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। छात्र ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे परीक्षा नहीं देनी थी। इस बीच वह परीक्षा के समय स्कूल भी पहुंचा और रोते घबराते हुए प्रिंसिपल से बोला कि सर, चाकू की नोक पर मेरा अपहरण हो गया था, मैं किसी तरह से भागकर स्कूल आया हूं। यह जानने के बाद प्रिंसिपल ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तब जाकर इस झूठी कहानी का पता चल पाया है। यह मामला उरगा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला तिलकेजा गांव का है। यहां रहने वाला अजय यादव 15 वर्ष गांव के ही सरकारी स्कूल में 8वीं का छात्र है। अजय के पिता गांव में ही खेती किसानी करते हैं। इन दिनों अजय के स्कूल में परीक्षाएं चल रही हैं। इस वजह से अजय भी सुबह 9:30 बजे अपने घर से स्कूल जाने निकला था। इसके बाद वह करीब 10:30 बजे स्कूल पहुंचा। वहां वो काफी घबराया हुआ था। स्कूल पहुंचते ही छात्र ने स्कूल के प्रिंसिपल से मुलाकात की। ये हमारे विद्यालय में कक्षा 8वीं का एक छात्र है अजय यादव। ये विद्यालय लगने के समय इनके गार्जियन आए, बोले कि सर विद्यालय हमारा बच्चा घर से निकला था, उसको कोई बाइक में बैठा कर ले गए ऐसा। फिर हम लोग सक्रिय हुए और हमारे कुछ टीचर्स को जिस बताया था उन्होंने, तो बोले वो वहाँ पे फोन आया था पकड़िया पास से। तो हम अपने कुछ स्टाफ को कार में भेजे, देखिए पता लगाइए कैसा स्थिति है। थोड़ा देर बाद जो है इनके गार्जियन कुछ जेंट्स उसको लेके आए, बोले सर हम उसको लेके आ गए हैं और वो पकड़िया के पास बाइक से कूदा है, उसको ले जा रहे हैं तो उनके पास ऐसा उन्होंने बताया। फिर हमने बच्चे से थोड़ी सी जानकारी लिया, फिर हमने टीआई सर को हमने फ़ोन किया, सर ऐसा ऐसा मामला है, इसको थोड़ा सा प्लीज़ देखिए। तो उनके निराला सर आए थे, उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन किया है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है हम यहाँ पर रिपोर्ट दिए हैं और बच्चा जो है थोड़ा सा डरा हुआ तो है और उसकी उपस्थिति हम देख रहे हैं कि काफ़ी कम है। तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा जो है एग्जामिनेशन के भय से ऐसा कुछ कर रहा होगा, दिखा रहा होगा। बच्चे ने बताया कि 2 लोग थे, उन्होंने मुझे बीच में गाड़ी में बैठाया और चाकू दिखा कर ले गया, ऐसा करके बताया। ये तुमान रोड की घटना है, मतलब विद्यालय के लगभग 500 मीटर होगा। स्कूल पहुंचने पर पुलिस ने छात्र से बात की, तब छात्र और घबराने लगा। उसने पहले तो पुलिस को भी वही कहानी बताई जो प्रिंसिपल को बताई थी, मगर पुलिस को उस पर शक हुआ। ऐसे में पुलिस ने सख्ती से उससे जब पूछताछ की तब छात्र ने बताया कि ये कहानी झूठी है। छात्र ने बताया कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए मैं परीक्षा भी नहीं देना चाहता था, इस वजह से मैंने ये कहानी रची। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। अग्रवाल समाज के आराध्य महाराजा अग्रसेन की फोटो का गत रात्रि कुछ लोगों ने अपमानजनक तरीके से रोड बैरिकेडिंग करने में उपयोग किया था, जिसको रात्रि में ही नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने सम्मानजनक तरीके से हटाकर रखा। सुबह सीएसबी चौकी में आवेदन देकर महाराजा अग्रसेन के अपमान करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। इस खबर को हमने भी अपने चैनल के माध्यम से प्रमुखता से दिखाया था।
आवेदन के संबंध में चौकी प्रभारी के द्वारा छानबीन की गई तो नगर निगम में विज्ञापन बोर्ड लगाने वाली कंपनी के ठेकेदार एवं उनके मजदूर के द्वारा महाराजा अग्रसेन की फोटो का अनादर करना पाया गया। संबंधित कंपनी के मैनेजर के द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए अग्रवाल समाज से मीडिया के सामने माफी मांगी गई। जैसा कि कल मेरा यहाँ पे काम चल रहा था एएस एडवर्टाइजिंग का विज्ञापन पोल लगाने का, उस बीच में रोड को रोकने के लिए, ट्रैफिक को रोकने के लिए मैंने वहाँ पे बैरिकेडिंग करवाया था। चूँकि मेरे लेबर से त्रुटिवश वहाँ पे भगवान श्री अग्रसेन जी का पोस्टर लग गया था। अब काम तो मेरा है तो मैं उसकी गलती को अपने ऊपर लेता हूँ। गलती हुई है और मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं था या मेरे लेबर का कोई ऐसा मकसद नहीं था कि किसी भी जाति विशेष या भगवान का अपमान हो। और चूँकि वो त्रुटिवश हुआ है फिर भी मैं बहुत क्षमा मांगता हूँ अग्रवाल समाज से और भगवान श्री अग्रसेन जी से। सीएससीबी चौकी प्रभारी ने बताया कि अग्रवाल समाज के लोगों द्वारा जो आवेदन दिया गया था उस पर कार्रवाई के लिए संबंधित कंपनी के मैनेजर को बुलाया गया था, जिसने अपनी गलती मानते हुए अग्रवाल सभा से माफी मांगी, जिससे इस मामले का पटाक्षेप हो गया। ये अग्रवाल समाज की कुछ फ्लेक्स लगे हुए थे अग्रसेन जयंती के। कल रात्रि किसी व्यक्तियों के द्वारा वहाँ रोड को रोकने के लिए बैरिकेड की जैसा बना के लगा दिया गया था। अग्रवाल समाज के कुछ लोग आकर इसका विरोध करने के लिए आवेदन दिए थे कार्रवाई के लिए। जब निगम से बात हुई तो एएस एडवर्टाइजर्स रायपुर के मैनेजर देवेश वर्मा यहाँ चौकी आए, बताया कि भूलवश उनके द्वारा, उनके कर्मचारियों के द्वारा वो लगा दिया गया था, जिसके लिए उन्होंने पूरे अग्रवाल समाज से क्षमा मांगी और दोबारा ऐसा नहीं होना बताया। हाँ, अग्रवाल समाज के लोग इससे संतुष्ट हो गए, बोले आगे हम कार्रवाई नहीं चाहते सर। अगर तो उसने क्षमा मांग लिया उसके बाद हमको कोई आपत्ति नहीं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले के दर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने एक होटल में छापा मारा। यहां आधा दर्जन युवक युवतियां संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किए गए। दर्री सीएसपी लितेश सिंह ने बताया कि सभी के विरुद्ध पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कोरबा में एक लंबे अरसे के बाद पुलिस ने पीटा एक्ट की कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन युवक युवतियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। दर्री थाना क्षेत्र में संचालित एक होटल में अनैतिक कृत्य चलने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने छापा मारा और युवक युवतियों को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। हमको एक सूचना प्राप्त हुई थी, यहाँ दर्री क्षेत्र में एक बार है, वहाँ ऐसी कुछ संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही है करके, तो हम वहाँ रेड कार्यवाही किए कल रात में जा करके, तो ये इसकी सत्यता प्रमाणित हो गई। घटना स्थल से 3-4 लड़कियां मिली हैं और 3 लड़के। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। शहर में तेज रफ्तार का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यातायात विभाग की लापरवाही गाहे बगाहे देखने को मिल ही जाती है, जिसका फायदा उठाकर लापरवाह वाहन चालक बेपरवाह होकर वाहन चलाते हैं और दुर्घटना को अंजाम देते हैं। ऐसा ही वाकया सीतामढ़ी क्षेत्र में हुआ, जहां एक पिकअप चालक ने मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसे चोटें आई है और उसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। मोटरसाइकिल चालक ने इसकी शिकायत पुलिस से करने की बात कही है। हम लोग निहारका से आ रहे थे सामान लेकर, उर्गा जा रहे थे। इधर से पीछे से आकर ठोक दिया हम लोगों को बोलेरो वाले, और हमारा गाड़ी भी नुकसान हो गया है और हम लोगों को भी चोटें आए हैं। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 2 आदमी थे। पिकअप में क्या सामान लोड था क्या? वो पिकअप में खाली है, उसको तो मालूम नहीं, उसको पकड़ के रखे हैं। क्या क्या आपका नुकसान हुआ है? इसमें मेरा गाड़ी का है और ये लगा है हम लोग को पैर वायर में पूरा। वो थोड़ा बच गए, इधर खींच दिए तो वो बहुत रफ्तार से था ना। हम लोग तो 15-20 के स्पीड में जा रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि सामान पकड़े थे। वो कुछ भी हो सकता था सर। हाँ, घटना से। यातायात विभाग की लापरवाही का एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक हैवी कंटेनर मुख्य मार्ग से होते हुए तेज रफ्तार से जा रहा था, लेकिन पुलिस विभाग एवं यातायात विभाग की नजरें कंटेनर पर नहीं पड़ी और वह बेधड़क निकल गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।
हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।